नमस्कार, डीआर न्यूज इंडिया में सीहोर की प्रमुख खबरें। सीहोर में आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे उत्साह और गरिमामय माहौल में मनाया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने तिरंगा फहराया और शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया। वहीं तहसील चौराहा पर एलएनसीटी कॉलेज की बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने नुकसान का जायजा लेते हुए प्रशासन से फसल, मकान और पशुधन के नुकसान का सर्वे कराने और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग। आइए विस्तार से जानते हैं सीहोर जिले की आज की प्रमुख खबरें। सीहोर में गरिमामय माहौल में मना 80वां स्वतंत्रता दिवस। सीहोर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह शनिवार को पुलिस परेड ग्राउंड में गरिमामय और देशभक्ति से भरे माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के साथ हुई। इसके बाद ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान आसमान में गुब्बारे छोड़े गए। गुब्बारे छोड़कर देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता का संदेश दिया गया। ध्वजारोहण के बाद मंत्री कृष्णा गौर ने परेड का निरीक्षण किया। पुलिस और विभिन्न दलों के जवानों ने अनुशासन और जोश के साथ मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। समारोह में हर्ष फायर भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के संदेश का सीधा प्रसारण किया गया। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने अपना बधाई संदेश पढ़कर जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बच्चों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों में उत्साह और देशभक्ति का माहौल पैदा कर दिया। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं कलेक्ट्रेट में कलेक्टर बालागुरु के ने भी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम और भाईचारे की भावना के साथ एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। कलेक्टर ने नागरिकों से राष्ट्र के प्रति सेवा, समर्पण और देशभक्ति का संकल्प लेने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर नागरिक देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभाए। तहसील चौराहा पर एलएनसीटी कॉलेज की बस में लगी आग। अब बात करते हैं सीहोर की दूसरी बड़ी खबर की। सीहोर के तहसील चौराहा पर शनिवार शाम उस समय अफरातफरी मच गई जब एलएनसीटी कॉलेज की एक बस में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक पीले रंग की यह बस तहसील चौराहा पर खड़ी थी। इसी दौरान बस के निचले हिस्से में अचानक आग की लपटें उठने लगी। आग संभवतः बस के इंजन क्षेत्र में लगी। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं और जलता हुआ ईंधन सड़क पर फैलने लगा। बस में आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। घटना से कुछ देर के लिए इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत सक्रियता दिखाई। लोगों ने पानी का इंतजाम किया और बस के निचले हिस्से में लगी आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। लोगों की तत्परता के चलते आग को पूरी बस में फैलने से रोक लिया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या ईंधन रिसाव हो सकता है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। गनीमत रही कि आग समय रहते बुझा ली गई। इससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए तहसील चौराहा पर लोगों की भीड़ रही और सभी की नजर बस पर लगी आग को बुझाने की कार्रवाई पर रही। बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। अब बात करते हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों की।
बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बच्चों को शिक्षण सामग्री भी वितरित की। नेताओं ने कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का असर बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी उद्देश्य से जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा दैनिक मजदूरी पर निर्भर और आर्थिक रूप से परेशान परिवारों को मौके पर ही आर्थिक सहायता भी दी गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिन परिवारों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का संकट है, उनकी मदद करना जरूरी है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को प्रशासन के सामने उठाया जाएगा और राहत दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि स्थिति सामान्य होने तक सेवा और सहयोग का अभियान जारी रखा जाएगा। तो ये थी सीहोर जिले की आज की प्रमुख खबरें। एक और स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में देशभक्ति और सम्मान से भरा माहौल देखने को मिला। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने तिरंगा फहराकर जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान हुआ और स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं तहसील चौराहा पर LNCT कॉलेज की बस में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित अहमदपुर, चरनाल और वनखेड़ा गांवों में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पहुंच ग्रामीणों से मुलाकात कर नुकसान की जानकारी ली गई और प्रशासन से फसल, मकान तथा पशुधन के नुकसान का सर्वे कराने के साथ ही प्रभावित परिवारों को जल्द राहत और उचित मुआवजा देने की मांग की गई। सीहोर की स्थानीय और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।